आप सभी को तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल थी तीज, तो हमारे यहाँ पर हुई थी पूजा। ये गौरी इतनी सुंदर उगी है ना, तो अगर आप लोगों को इसका मेथड जानना है तो आप कमेंट कीजिए। मैं आप एक हफ्ते में ये गौरी इतनी अच्छी कैसे उगती है ये हम आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है। तो अब हमने कर ली थी पूजा। कल हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड गलती से मोबाइल ले गए थे अपने ऑफिस में, तो हमारी पूजा मॉर्निंग में ही हो जाती है। तो आज हमारे हस्बैंड भी है, उनके साथ मैंने ये पूजा की है और फिर उसके बाद ये गौरी विसर्जन हम घर पे ही करते हैं। क्योंकि नदी, अगर आप इतना सब कुछ, इतने सारे लेडीज़ पूजा करती है, वो सब लोग अगर नदी में वेस्ट डालेंगे तो नदी दूषित होने का खतरा रहेगा। इसलिए हम ये सब चीज़ें पहले पूरा निकाल लेंगे और उसके बाद हम जो पानी लिया है हमने गंजी में, तो उसमें ही विसर्जन करेंगे। यही जल को गंगा जी समझकर इसमें ही विसर्जन किया जाता है। अगर आप नदी में जाते हैं तो वो समझा जाता है कि नदी को गंगा जी समझे, और फिर उसके बाद नदी की पहले पूजा की जाती है और उसके बाद हम ये सब विसर्जन करते हैं। ये बात अलग है कि नदी में जाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, लेकिन हम ये मज़ा घर पे ही ले लेते हैं। और उसके बाद हम लाने जाएंगे गणेश जी, क्योंकि आज हमारे यहाँ बैठेंगे गणपति बाप्पा। एक हमारी आई ने पर डे में किया था और एक थाली में किया था। तो ये पर डे, मराठी में इसे परडा बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है इसे क्या बोलते हैं। और फिर ये जो ना पर डे वाली थी ना, इसे निकालने में इतना तकलीफ़ गया, और फिर थोड़ी सी हमने पहले ही निकाल के रखे थे ताकि जो ये लेकर हस्बैंड के सर पर रखते हैं और उसके बाद उनके पैर पड़ते हैं। हमारे एमपी साइडर में इसे कान के साइड में रखते हैं और फिर पैर पड़ते हैं। तो ना मैं दोनों इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या करना चाहिए। फिर मैं आई से या फिर मेरे हस्बैंड से ही पूछ लेती हूँ कि क्या करना होता है, फिर वो मुझे गाइड कर देते हैं। और ये पर डे से पूरी गौरी निकालना होता है, तो इतनी मशक्क़त लग रही थी ना, आई पूरा ताकत लगा के उसको निकाल रही थी। मुझसे तो हो ही नहीं रहा था, थोड़ा बहुत मैंने भी हेल्प किया, पर देखिए मेरी हेल्प में देखिए एक साथ पूरे आ गए। तो आई भी उतनी ही ताकत लगा रही थी कि पूरा निकल जाए। फाइनली हमने इस पर डे से पूरी गौरी को निकाल दिया। और अब आप मज़ा देखिए, थाली से कितने प्यार से और कितने जल्दी ये गौरी निकल जाती है। तो हम लोग इतना हंसने लगे थे कि क्या किया आई तो आपने। देखिए कितने स्मूथली ये गौरी रिमूव हो जाती है, कुछ ताकत नहीं लगती है, कुछ नहीं। और बढ़िया ऐसे ही अब अगले बार से हम थाली में ही गौर उगाएंगे। और देखिए कितना मतलब स्मूथली, और देखिए हम लोग कितना हंस रहे थे फिर कि इतनी इजीली निकल गई। चलिए अब हम हो गई है हमारी पूजा ख़त्म, और अब हम बनाएंगे प्रसाद, सबको बांटेंगे और उसके बाद मैं लूँगी अपने हस्बैंड का आशीर्वाद। अब मैंने लगाया इन्हें टीका और गौरी दी है इनके हाथ में। हर बार का कंफ्यूजन होता है, कहीं सिर पे रख के, कान में रख के, कहाँ रख के, तो मैंने इनको हाथ में ही दे दिया है। तो आप देख लो कहाँ रखना है, खाना है, क्या करना है। ले लिया मैंने जल्दी से आशीर्वाद और चली गई अपने बेटू के पास, और फिर हम गए सीधा गणपति लेने के लिए। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरिया।